हेलो एवरीवन। आपने थंबनेल देखा ही होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें किसी टीचर का पेड कोर्स ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूँगा एसएससी के लिए। देखो आजकल पता क्या है, अगर किसी को अगर प्रूफ ना दो तो मतलब इंसान मानता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक 2024 का ये स्कोर लगा रखा है अपना सीजीएल का, जिसमें जो स्कोर है 147.29, जो कि स्कोर सीजीएल परीक्षा क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। बट लास्ट टाइम कट ऑफ इतनी चली गई कि अच्छों का नहीं हो पाया सिलेक्शन। 150 प्लस वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ये मैंने इसीलिए लगाया है कि पहले आप ये देख लें तो कम से कम वीडियो में बने रहें, इसीलिए मैंने लगाया, क्योंकि मतलब इंसान विश्वास नहीं करता है ना। तो आज मैं बात करूँगा कि पेड कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और मैं अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा आपको कि मेरे 50 आउट ऑफ 50 किन किन में आए हैं, कितने जीएस में भी अच्छे मार्क्स आए हैं और कैसे आ सकते हैं, मैं आपको भी बताऊँगा सारी चीज़ें। बट आप मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये बस आप वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो करना, और नहीं तो आप वीडियो को देखें बस, और अपना अगर आपको प्रॉफिट लगे इस वीडियो से उस चीज़ को ग्रहण करें, और नहीं तो भाई आपकी इच्छा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना बातें करते हुए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो स्लाइड में आप मेरा मैथ्स का स्कोर देख सकते हैं। दोनों देखो, मैंने टेक्स्ट बुक के और ऑलिव बोर्ड दोनों एक स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, और आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50, जो कि संख्यात्मक योग्यता में है, और ऑलिव बोर्ड में 39 है, जो कि ऑलिव बोर्ड का काफ़ी अच्छा मॉक था, बहुत अच्छे लेवल का मॉक था। और मेरी जो मैंने मॉक दिया था वो भी काफ़ी दिन के बाद दिया था मैंने मॉक, इसी कारण थोड़े कम लगेगा। लेकिन ऑलिव बोर्ड आप लोग खुद जानते हैं कि अपने आप में टफ़ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है सीजीएल की अपेक्षा। अगर हम बात करें तो वहीं सीजीएल की बात करें तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 कई बार आए हैं सीजीएल के मॉक टेस्ट में। आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये तो मैथ की बात होगी, और बने रहिए वीडियो में। मैथ की मैं बात ही बताऊंगा कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैथ ही नहीं बल्कि मैं रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारों के बारे में बताऊँगा। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो में। अब देखिए इसी तरह मैथ देख लिया, अब हम रीजनिंग देखते हैं। तो एज़ यूजुअल आप रीजनिंग में देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। और देखो 50 आउट ऑफ 50 हर मॉक में तो किसी का नहीं आ सकता यार, मतलब हर एक मॉक में आ जाए। और मेरा देखो रियल पेपर में स्कोर भी मतलब इतना नहीं रहा कि 190 180 जाता तो हर, लेकिन बहुत काफ़ी मैंने मॉक दिए हैं, तो काफ़ी मॉक में मेरे 50 आउट ऑफ 50 रहे हैं। तो उनमें से मैंने सारे नहीं लगाए हैं, बट मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। वैसे 45 प्लस मेरा मैथ और रीजनिंग में हमेशा रहता ही रहता है, हमेशा रहता है इतना। तो ये तो होगी रीजनिंग की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जीके की, जीएस की, उसमें भी देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए आप जीएस का स्कोर इसमें देख सकते हैं आपके सामने है 31.5 आउट ऑफ 50। और जीएस में मैं मानता हूँ कि 30 प्लस स्कोर करना अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो इसमें मैंने जब 31.5 स्कोर किया तो मेरे इस मॉक में नंबर आए थे 144 143 इसका लगभग आए थे। और मैथ्स में थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी, उसी वजह से कम रह गया, नहीं तो 150 के आसपास जाते हैं। हालांकि दिक्कत मेरी ये है कि मेरे इंग्लिश में स्कोर बस कम रह जाता है, और उसका कारण भी मैं बताऊंगा क्यों कम रह जाता है। बस आप वीडियो में बने रहिए। तो आपने पहले ये देख लिया कि देखो चारों सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स सही हैं, मतलब आप भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके भी मार्क्स इतने आ सकते हैं, मतलब 50 या 48 मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। तो अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखो मेन मुद्दा क्या है कि अब बात करते हैं कि आप पेड कोर्स लेना चाहिए या पेड कोर्स नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर आप किसी का पेड कोर्स लेते हैं तो आपको वहाँ 600 से 700 घंटे, मतलब इतने घंटे क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, इररिलेवेंट पढ़ा दें, रिलेवेंट पढ़ा दें। उससे उससे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब है कि दूसरे की तुलना में हम इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि जैसे आप सर्च करेंगे ना कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे आपने अगर सर्च किया परसेंटेज, किसी टीचर की अगर 5 वीडियो निकल के आई, उसी की तुलना में दूसरे टीचर की 15 वीडियो निकल आई, तो बच्चा 15 वाले ज़्यादा प्रेफर करेगा ना, क्योंकि वो सोचेगा कि 5 वाले ने कुछ ना कुछ छोड़ा है, जबकि चाहे बच्चे को कुछ नहीं पता है कि कितना आता है, कहाँ से आता है, कहाँ नहीं आता है, लेकिन वो प्रीफर किसे करेगा, जिसकी 15 वीडियो हैं। तो देखो पेड कोर्स में क्या है कि आपको 600 से 700 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर मैं बात करूँ वहीं यूट्यूब की, तो आप अगर एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, आपको थोड़ी भी नॉलेज है, अगर आप मतलब एक सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे, इस टाइम की बात करूँ मैं 2025 की बात करूँ, तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप मतलब 1-2 टीचर पर भरोसा रखिए। जैसे कि किसी बच्चे का ऐसा होता है ना कि मतलब सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स की टोन नहीं बैठती एक ही टीचर से, तो आप 2 टीचर या 3 टीचर ऐसा कर सकते हैं कि क्या है कि अर्थमेटिक किसी टीचर से पढ़ लिया, दूसरा एडवांस मैथ हो गया तो वो दूसरे टीचर से पढ़ लिया। तो ये स्ट्रेटजी हो जाती है मैथ के लिए, मतलब आप 2-3 टीचर से पढ़ सकते हैं। बात करूँ क्योंकि देखो अगर आप 600-700 घंटे का अगर कोर्स
अगर कंप्लीट करोगे ना तो फिर आपके लिए मॉक टेस्ट देने के लिए टाइम नहीं बचेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस मेन चीज़ है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ये तो मैंने मैथ की बात की कि आप चाहो तो यूट्यूब से यार कर सकते हो, और सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो भी सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो पढ़नी है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा है यार, इतना है कि आराम से आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। तो ये तो मैथ की बात होगी। अगला हम देखते हैं सब्जेक्ट रीजनिंग का। अब देखो रीजनिंग क्या है कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीजीएल के लिए, तो रीजनिंग में क्या है कि वो बहुत सारे चैप्टर्स देते नहीं हैं। जैसे कि डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और क्लॉक हो गया, और कुछ चैप्टर हैं जैसे कि एजम्पशन वाले हो गए। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो कि काफ़ी टफ़ चैप्टर हैं, ये देते ही नहीं है सीजीएल में। और जो मतलब इजी चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी क्वेश्चन इतने हाई लेवल नहीं होते हैं। तो रीजनिंग के लिए देखो जेनुइनली किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यूट्यूब से कर सकते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि करना ज़रूर पड़ेगा। एक बार यूट्यूब से आप कर लें 1-2 बार और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, तो रीजनिंग तो बहुत ईजी है, और आप इजीली स्कोर इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो रीजनिंग एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो आपको मतलब स्कोर बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो रीजनिंग के लिए देखो मैं जेन्युइन कतई बताऊँगा आपको, तो बस आप यूट्यूब से इसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे टीचर हैं, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आप अरुण सर से पढ़ लीजिए, आप पीयूष बरसाने सर से, शायद उन लोगों ने इतना नहीं पढ़ा रखा है, बट जैसे कि आप इवन कोचिंग सेंटर पर कमल सर से पढ़िए, कमल छाबड़ा सर, सारा कुछ पढ़ा रखा है, उनसे पढ़ लीजिए। बहुत आजकल तो हर टीचर मतलब एक दूसरे की कंपैरिजन के चक्कर में ना, कि अगर किसी ने एक चैप्टर फ्री पढ़ा दिया तो दूसरा भी मजबूरी है उसको पढ़ाना, क्योंकि अगर एक ने पढ़ाया तो दूसरे को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर व्यूज़ दूसरे पे कट जाएंगे। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग का तो ये हो गया यार, आराम से यूट्यूब से करिए, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, और सबसे अच्छी बात है कि मॉक टेस्ट दीजिए। तो रीजनिंग का हो गया। अगला देखते हैं जीएस। देखो जीएस में पता क्या है, जीएस एक ऐसा है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इन एसएससी एग्जाम। अगर एसएससी की बात करें तो यार इसका मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं है यार, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कुछ पता नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा। किसी की अगर बहुत ही कहीं गड़ा हुआ पुराना मकबरा है, उस पे भी कुछ लिखा है तो वही पूछ सकता है, उसका कुछ नहीं हम कर सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल है। और सिलेबस भी बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि सिलेबस है। अगर आप जीएससी करने बैठ जाएंगे तो यार मैथ छूट जाएगा, इंग्लिश छूट जाएगी, ठीक है, रीजनिंग छूट जाएगा। और ये पता क्या है, ये रैंक डिसाइड करता है, मतलब कि क्या है कि जैसे 95% बच्चे जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में तो स्कोर कर ही देते हैं, बट 60-70% बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी इक्वल स्कोर करते हैं रीजनिंग और मैथ के बराबर, मतलब वो भी 45+, 48, 49, 50 आउट ऑफ 50 भी कर देते हैं। बट क्या है कि जीएस में सबका स्कोर नहीं हो पाता, जीएस में वही 20% बच्चे, 25% बच्चे जो हैं उनका स्कोर हो पाता है। तो अब क्या बात रह जाती है उनमें और बाकी बच्चों में, 80% में, 20% में। जो जीएस में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं वो रैंकर हो जाते हैं, उनकी रैंक अच्छी बन जाती है। तो ये रैंक डिसाइड कर देता है। और बात करूँ यार जीएस की, देखो परमार सर काफ़ी मतलब प्रचलित हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, और बहुत ही वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस टाइम। नवीन सर से बहुत बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यार जीएस का पता क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। जीएस चाहे परमार सर हो चाहे कोई हो, जीएस अगर कमांड करनी है तो देखो एक ही चीज़ है कि आप चाहे पेड कोर्स लो चाहे यूट्यूब से पढ़ो, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा पढ़ने के बाद क्या है कि आपको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, सीधे केवल कोर्स से नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में नहीं आपको यहीं मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ जीएस स्ट्रेटजी। आपको सिलेक्टेड जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और आप उन पे कमांड बनाइए अच्छे से। जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक्स हैं जो एसएससी ज़्यादातर पूछता है, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे उनके। ईजिली आप 30+ स्कोर हो जाएगा, 25-30+ स्कोर आराम से कर लेंगे। और इतना स्कोर शायद मेरे हिसाब से इनफ है जीएस के लिए, क्योंकि उसके बाद इंग्लिश भी है, आप उसमें अच्छा करिए, हो जाएगा। तो चलिए अब अगला बढ़ते हैं इंग्लिश पर। तो अच्छा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ ना, तो यार ऐसा शायद कोई ही बच्चा होगा जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी होगी। मतलब जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो उनमें से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब 100% की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 100% बच्चों ने ग्रामर पढ़ रखी होगी। और बचा क्या है, वोकैब। दो ही चीज़ें हैं, एक ग्रामर है, वोकैब है। रीडिंग कंप्रेंशन आता है वो भी ग्रामर वोकैब से ही तो होता है यार। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ग्रामर और वोकैब, तो रीडिंग कंप्रेंशन तो आप कर ही नहीं सकते ना, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो ग्रामर हो गई, वोकैब। देखो ग्रामर क्या है कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं यार। अब मैं अगर रियल बताऊँ तो मैंने केबल मैथ का कोर्स परचेज़ किया था, केबल
केवल मैथ का कोर्स परचेज़ किया था, उसके अलावा मैंने किसी का भी कोर्स परचेज़ नहीं किया। और मैं बताऊँ कि मेरा इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 तो नहीं गया, लेकिन 40 प्लस कई बार हुआ है। और रीजनिंग का नहीं कोर्स लिया था, उसमें भी हुआ, और मैथ का कोर्स लिया था, खैर उसमें तो 50 आउट ऑफ, खैर मैथ मेरा पहले से भी सही था। बट मैं बात करूँ देखो ग्रामर की, तो आप ग्रामर अगर नहीं है तो आप आराम से तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ा रखा है शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा बल्कि सिलेबस नहीं कर रखा है उन्होंने, एकदम कट टू कट पढ़ा रखा है, आप पढ़ लीजिए। और भी ईरानी मैम ने पूरा पढ़ा रखा है। तो आप ग्रामर जाइए आराम से यूट्यूब पे पढ़िए यार, पूरा पढ़ा है इंग्लिश। और रहेगी वोकैब की बात, तो वोकैब आपको खुद से करना है, वोकैब आपको खुद से याद करना है। प्रीवियस ईयर जितनी वोकैब आई हुई है उसको आपको याद करना है। और कैसे याद करना है, क्या याद करना है, अगर ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी मतलब याद कर रखी है वोकैब खुद। और क्या मैंने मतलब उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई है कैसे याद की, क्योंकि देखो बहुत बोरिंग चीज़ है वोकैब याद करना, और बहुत मतलब टफ़ काम भी है, मतलब हर किसी के लिए टफ़ है यार वोकैब याद करना, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस। तो इंग्लिश में क्या है कि आप इंग्लिश भी आराम से यूट्यूब से कर सकते हैं, क्या ग्रामर। और वोकैब आपको खुद अपने आप करनी होगी, चाहे वो किसी बुक से करें, चाहे वो किसी यूट्यूब वीडियो से, तो मत करिए यार। वोकैब के लिए आप किताब ले लीजिए, चाहे ब्लैक बुक ले लीजिए, चाहे पिनाकल की ले लीजिए, आप ये बुक लीजिए और इनसे आप वोकैब को करिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्लिश में बस यही है कि, और जस्ट प्रैक्टिस, मेन चीज़ है प्रैक्टिस करिए इंग्लिश की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो शायद मैंने सारा कुछ बता दिया चारों सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, क्या स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए इसके अलावा। देखो चारों सब्जेक्ट का जो भी मैंने बताया उतना करने के बाद कुछ नहीं बचता है, बस सिलेबस कंप्लीट, मतलब जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस है कि सिलेबस कंप्लीसन। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद जैसे कि आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट होता जाए, जितना भी होता जाए, उसी हिसाब से आप सेक्शनल मॉक लगाते जाइए। अगर आपका रीजनिंग में जो भी चैप्टर पूरा हो गया उसका आप सेक्शनल मॉक दीजिए, मैथ का दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, जीके जीएस का दीजिए। और अंततः मेन एंड इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा इस वीडियो की, कि ये वो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और जब तक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देंगे, मैं गारंटी देता हूँ कितना पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा यार, अच्छे स्कोर नहीं आ सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसको जरूर दीजिए, जरूर ऐड कीजिए, और डेली देना है एक मॉक पहले देना है, उसके बाद पढ़ाई करने बैठना है। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि वीडियो के लास्ट की थी। और दोस्तों इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।